सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़व अनुग्रह तोरे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवार। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। सहस बदन तुम जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कभी कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। दुह सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांगी गई अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तुम सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जग परताप तुम्हारा, हे पर सिद्धि जगति उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई।
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय। थैंक यू। बहुत सुंदर। ठीक है, 127 के नीचे पढ़ते हैं। यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हाँ, बहुत सुंदर। हमने देखा था ना कि नारद मुनि जी को फंसाने के लिए इंद्र ने सारी वो अप्सराएं भेजी थी, कामदेव को भेजा था। और फिर इन्होंने तो कामदेव पे गुस्सा भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, और कामदेव ही क्षमा मांग के चला गया। एंड देन इनको लगा कि अरे क्योंकि कामदेव ने बोला कि मैंने सॉरी, मुझे माफ कर देना, क्षमा कर देना, मैं मेरे से गलती हो गई। तो इनको लगा कि अरे देखो, मैं तो शिवजी से भी महान हो गया। शिवजी भगवान ने क्या किया था, उन्होंने उनको काम को तो जीत लिया, पर गुस्सा आ गया था, उसको जला दिया कामदेव को, राइट। वो तो हमने लास्ट टाइम भी कहा था ना, ऐसी बात नहीं है। पार्वती मैया ने खुद ही कहा था कि भगवान क्यों जलाएंगे किसी को, क्या कि अग्नि के सामने अगर कोई पतंगा आके जल जाता है तो अग्नि का दोष नहीं है। ऋषियों को बोला था माँ पार्वती ने, राइट, कि आप जो बोल रहे हो कि उन्होंने काम को जला दिया, वो आप गलत बोल रहे हो, ज्ञानी होके भी आप गलत बोल रहे हो। तो यहाँ पे लेकिन एक बात और देखने वाली है, फिर काम को क्यों जला दिया था। अगर आपको रिमेम्बर होगा, हमने पढ़ा है ना, माँ पार्वती की शादी से पहले कैसे कामदेव गए थे करने, लेकिन जाने से कामदेव ने तब क्या किया था, पूरी सृष्टि को ही काम के मोहित कर दिया था। रिमेम्बर, हमने पढ़ा था कि कोई नहीं बचा, एक क्षण के, कुछ क्षणों के लिए सारे काम आउट हो गए। ओनली कौन बचा, जो भगवान की शरण में था, वही बचा उस समय। तो नेचुरली शिव जी भगवान को गुस्सा तो आएगा ही कि तुम सारी सृष्टि को बर्बाद करने के लिए तुले हो, तुमको मुझसे करना था तो मेरे साथ, मेरे सामने ही आओ ना। तो अदरवाइज क्यों गुस्सा था। यहाँ तो फिर कामदेव को ये अकल आ गई, फिर से दोबारा शरीर मिला कि अब मैं फिर से वो गलती नहीं करूंगा, जिसको फंसाने जाऊंगा बस उसी को ही फंसाऊंगा, सारी दुनिया को नहीं, राइट। तो हमने यहाँ पे देखा कि अब उनको लगा, अब नारद मुनि जी को लगा, नॉट ओनली कामदेव, मैंने तो क्रोध को भी जीता था, है ना। तो फिर शिवजी भगवान रास्ते में मिल गए। हाँ जी, शिवजी भगवान, ये जो नारद मुनि है ना, हर एंड हरि दोनों के प्रिय है, शिव भगवान को भी बहुत प्रिय है। तो शिव भगवान को जब ये कथा सुनाने लगे तो वो समझ गए, अरे ये तो इसके अंदर अहंकार आ गया। तो उन्होंने विनती की कि ये बात प्रभु को जाके कभी मत बताना, क्योंकि वो समझ गए कि मेरा मेरा मेरे को दिखा रहा है अपने से बड़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, उनमें तो अहंकार है ही नहीं।
तो बोले कि लेकिन अगर ये भगवान के सामने ही ऐसे बोलेगा ना, अभिमान इसके अंदर आ गया, भगवान पता नहीं क्या माया करने वाले हैं इसके साथ, इसको बचाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने विनती करके उनको बोला कि देखो ये मत करना तुम। तो बट अब ये समझे कि अरे देखो शिव जी भगवान अपने आप को ही बड़ा दिखाना चाहते हैं, है ना, मेरी बात नहीं सुन रहे। अब फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, सब जगह जाते हैं, तो सब जगह अपने एक स्टोरी सुनानी शुरू कर देते हैं। यहाँ पे फिर वो आए, अब उन्होंने सुना तो था बट समझे नहीं। अब कहाँ पे आए, अब जो भगवान, वो तो राम जी भी तो जानी जान है ना, उनको तो समझ आई गई ना कि मेरे सबसे बड़े भक्त शिव जी भगवान का अपमान हो रहा है यहाँ पे, और मेरे ही दूसरे भक्त के द्वारा हो रहा है। तो अब उसको सही करना, भगवान की ये वाणी है, वो कभी भी अपने भक्त का विनाश नहीं होने देते, उसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। तो ये ज्ञानी भक्त है ना, तो थोड़ा खेल करना पड़ा उसके लिए। तो उन्होंने फिर क्या किया कि एक बार वो करतल बजाते हुए, वीणा बजाते हुए जाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं ना, हमारे जो नारद मुनि जी हैं, बहुत प्यारी प्यारी आवाज है उनकी, बहुत सुंदर गाते हैं। तो गाते गाते पहुंच गए भगवान के साथ। अब भगवान हर देखो वहां पे पहुंचे हैं, तो हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। तो ये जो भगवान उनको देख के बड़े खुश होके मिले। ये जो अंडरलाइन करने वाली लाइन, जो हाईलाइट वाली लाइन है, वो ये है बैठे आसन ऋषि समेता। अब भगवान ने नारद मुनि जी को अपने साथ आसन दिया। अब नारद मुनि जी पहले कभी भी भगवान के बराबर नहीं बैठते थे। अब उन्हें लगा पहली बार मैं तो भगवान से भी ऊंचा हो गया। भगवान तो शादीशुदा है, हमेशा लक्ष्मी माता से प्यार अपने दबाते रहते हैं, तो उस उन्हीं के साथ हमेशा रमन करते रहते हैं, तभी तो रमा उनका नाम है ना। तो रमा में रमित रहते हैं हमेशा। अरे मैं तो उनसे भी ऊंचा उठ गया आज। तो उससे क्या हुआ कि वो जो अहंकार था और बढ़ता गया, वो भगवान के बराबर बैठ गया आज। ठीक है, तो वो भी कोई बात नहीं। भगवान ने बोले कि अरे इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई, आप इतने दिनों बाद पहुंचे, तो बहुत दिन कीनी मुनि दाया, बहुत दिनों के बाद दिया के दर्शन दिए। तो अब क्या कहते हैं, अब नारद मुनि जी हो गए शुरू, काम चरित नारद सब भाषे। वो कहता भगवान मैं तो आ ही रहा था, बट क्या करूं, बीच में कामदेव ने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, इसीलिए मुझे इतने दिन लग गए आपको मिलने के लिए। अच्छा कामदेव ने क्या गड़बड़ की थी, तो फिर पूरी कथा सुना दी अपनी, है ना। आप देखो, देखो कितना सुंदर यहाँ लिखा है, रूख बदन करी वचन मृदु बोले श्री भगवान। रूखा उन्होंने बदन किया, मतलब कि उनका बोल तो बहुत मीठा रहे थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज कुछ और थी। हम भी तो ऐसे करते हैं ना, बोल मीठा रहे होते हैं, तभी हमारे बच्चों को तो बड़ी जल्दी हमारी लैंग्वेज समझ आ जाती है कि हम बोल मीठा रहे होते हैं, बट लेकिन बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कर रही होती है। अब हमने तब कहा था ना, देखो अब हम देखेंगे तो हमारे श्री राम जी ने यहाँ पे क्या कहा, तुमरे सुमरिन ते मिठई मोह मार मद मान। देखो वो कहते हैं कि अरे नारद इसमें क्या बड़ी बात है पुत्र, तुम्हारा तो नाम लेते ही लोगों के मद मोह दूर हो जाते हैं, है ना। तो तुमने कामदेव को जीत लिया, ये तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान उनको बताना चाहते हैं। हमने लास्ट टाइम कहा था ना, हम अब इसकी एग्जाम्पल हनुमान जी की तरफ देखेंगे। अब सुंदर कांड में आप 32 दोहा निकालिए, सुंदर कांड में यहाँ भी निशानी रखिएगा, फिर बाद में ये वाला नहीं पेज छोड़ना। तो सुंदर कांड में हम देखेंगे 32 पे, क्योंकि जब हनुमान जी माता सीता को मिलके आते हैं, है ना, तो माता की खबर देते हैं, खुद तो पीछे रहते हैं, तभी भी कुछ नहीं बोल रहे। जामवंत जी सारे किस्सा सुना रहे हैं भगवान को कि हनुमान क्या क्या करके आए हैं। तो फिर भगवान ने पीछे 32 के पीछे जो बोला दोहे के ऊपर, तो वहां कहा था ना, सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी, है ना, प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। भगवान कितनी तारीफ कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं सुन सो तो तही ओरण में नाही, देखो करी विचार मनवाही, पुनि पुनि कपि चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक दिगाता। भगवान को क्या बोलते हैं, हनुमान जी को देख रहे हैं और नेत्रों में प्रेम अश्रु जल बल रहा है भगवान के नेत्रों में। ठीक है, अब हनुमान जी का क्या, जो हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, सुने प्रभु वचन विलोकी मुख, गात हर्षि हनुमंत, चरणों पर प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। देखा डिफरेंस,
भगवान की तरफ सबसे पहले भगवान की तरफ ऊपर मुंह करके देखा हनुमान जी ने, जो मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, कहीं वो नारद मुनि वाली तारीफ ना हो, दुखा तो नहीं है मन। यहाँ तो भगवान के प्रेम आंसू बह रहे हैं उनकी आंखों से, वो उसको गीला कर रहे हैं हनुमान जी को। और जब ऊपर मुंह करके देखा, विलोक की गात कि नहीं, भगवान प्रसन्न है मुझसे, मेरे पर नाराज नहीं है किसी बात के लिए, है ना, बहुत प्रसन्न है। तब फिर क्या बोले, पाँव में पड़ गए, त्राही त्राही भगवान। हमने कितनी बार ये कहा ना, क्यों बोलते हैं कि भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, कि एक काम को जीतना आसान है, क्रोध को जीतना आसान है, लेकिन ये जो प्रशंसा है ना, अभिमान, इसको जीतना आसान नहीं है। हर कोई अपनी प्रशंसा चाहता है। वहां पे नारद मुनि जी की इतनी प्रशंसा हुई, उनको क्या हुआ, है ना, उनको काम जनित क्रोध, कृष्णा जी फ्रीज हो गया। कृष्णा जी, दो मिनट में आ जाएगा ना, सुबह भी ऐसा ही हुआ था। 4, 2, 4, 8, 7. फोन भी नहीं लग रहा है। हाँ जी, ये ना, ये पता नहीं क्या, ये मेरा लग नहीं रहा, मैं अपने फोन से करती हूँ अभी, ठीक है? ठीक है, ठीक है, फोन से लगाएंगे। ये रक्षा करो हनुमान जी का बहुत ही सुंदर है ना। बिफोर बड़े प्राइजेस ही विल सो हम्बल, है ना, ईगो मीटर ऊपर उठने के पहले ही दबा दिए उसको। अलर्ट है, अलर्ट, हर चीज के लिए अलर्ट है ना सो हनुमान। ब्यूटीफुल। इंटरनेट ना का प्रॉब्लम होगा ना, तो फोन से भी वही होगा ना। फोन डेटा से चल जाता है कभी। हम्म, पावर है उनके यहाँ। आ गए कृष्णा जी। सॉरी गाइस, मेरा पता नहीं क्यों ये चल नहीं रहा था। ठीक है, अब ठीक है, दिख रहा है। सॉरी बात दैट, तो पता अभी मैंने फिर वाईफाई बंद कर दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सो दैट्स द डिफरेंस। हमारे जब हनुमान जी बोलते हैं त्राही त्राही भगवान, तो उनका मतलब है कि कहीं मुझे भी वो ना हो जाए, अभिमान ना हो जाए फिर से, राइट, तो इसलिए बोल रहे हैं। तो अब हम आगे पढ़े। हेलो, हाँ, ठीक है, सॉरी। ठीक है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इसके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ कर फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो।
अब हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। हाँ जी, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे भगवान क्या बोलते हैं कि तुम्हारा तो नाम लेते ही लोगों के मिट जाते हैं। बोले कि तुम तो ज्ञान एवं वैराग्य के स्वरूप हो। उसके बाद फिर नारद मुनि जी ने बड़े अभिमान से कहा, हाँ ये सब आपकी कृपा है, लेकिन अंदर से और भी फूट रहे हैं कि भगवान शिव भगवान तो कहते थे मत बताओ जाके, तो ये तो मेरी इतनी तारीफ करते जा रहे हैं, है ना। जब इसी को कहते हैं, जब काम एंड अभिमान जो अहंकार है वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बस गए काम से, फिर है ना, मोह में फंस गए। तो इसके बाद अब भगवान ने सोचा कि अब जल्दी से ही इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा देर लगेगी फिर उतना उनका पतन होता जाएगा। तो उन्होंने, नारद मुनि जी तो चले गए, यहाँ पे हमारे भगवान जी ने अपनी श्रीमती जी को याद किया। तो श्रीमती जी आइए जरा इधर। बोले हाँ जी महाराज, बोलो क्या क्या है। बोले अब जरा ये काम करना है, आपको कोई जरूरी काम देना है हमने, हमारा जो बच्चा नारद मुनि जी है ना, जरा उसका ध्यान रखना है। अब बस वो तो माया तो हमेशा ही होशियार तैयार ही रहती है वो तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, लो अभी हुआ। तो अब देखे जैसे हमारे नारद मुनि जा रहे हैं और रास्ते में एक सुंदर सुंदर सा उन्होंने वो जगह देखी, 100 योजन का एक नया नया नगर देख लिया। हमेशा उस तरफ से गुजरते होंगे, वो कभी वो प्लेनेट देखा ही नहीं, कभी आज दिन तक कोई जगह वो नगर देखा ही नहीं, पहली बार देखा। तो वो हाँ, फिर वो तो अरे ये नगर तो बैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर है, ये पहले कहाँ कैसे नहीं देखा मैंने मन में। सी, क्योंकि अब जो बुद्धि है इतनी भ्रमित हो चुकी है कि कुछ भी दिखते उनको के सामने दिखते हुए भी नहीं बैठता है। तब हम इसके आगे पढ़ेंगे, 129 के नीचे पढ़ेंगे। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति की मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। हाँ, बहुत सुंदर है। एक एक पंक्ति जो कई बार होती है ना, छोटी सी पंक्ति बीच में बोली जाती है, विशेष महत्व होता है उसका। जैसे यहाँ पे जो बोला गया वो तो समझ आ गया, नगर ऐसा था। यहाँ पे बोला गया ना एक जगह पे, करई स्वयंवर सोनृप बाला आए तहे अनिकेत महिपाला। जैसे वो जो राजपुत्री है वो स्वयंवर रच रही है, ऐसा कभी नहीं बोला जाता। आप देखेंगे कभी भी आप पढ़ेंगे ना तो आप बोलेंगे राजा ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रखा। ये नहीं, कहीं भी लिखा नहीं होता कि राजकुमारी ने अपने लिए स्वयंवर रचा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि स्वयंवर भी तो रखते थे, तो पेरेंट्स रखते थे ना कि हमारी पुत्री फिर योग्य वर चुन लेगी। मे भी ये होता होगा कि सारे राजकुमारों को जिसको बुलाया जाता है उसको बायोडेटा पहले ही दे दिया जाता होगा उसको कि अच्छा पुत्री ये बायोडेटा है, ये चाहिए, ये है, अब तुम देख लेना और तुम्हें जो पसंद है वो कर लेना, ठीक है। पर यहाँ तो राजकुमारी स्वयं बुला लो, भाई पिताजी सबको बुलाओ, मुझे शादी करनी है ना। तो ये क्योंकि ये माया नगरी है ना, तो इसीलिए माया नगरी के लिए इसीलिए जो सेंटेंस भी वैसे यूज किए गए हैं। तो अब यहाँ पे नारद मुनि जी हमारे पहुंचे, तो राजा ने आगे होके, नारद मुनि तो बहुत महान है ना, तो आगे होके उनकी अगवानी की और उनको पूछा कि आप तो सबका भविष्य जानते हो, आप जरा मेरी बेटी के भी गुण दोष बताइए, है ना। तो आगे पढ़ते हैं 130 के नीचे। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी
देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको भी वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूंगा जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाला मुझे मेरे गले में डाल दे। देखो हमारे नारद मुनि जी का क्या हाल हो गया बेचारों का। भगवान जैसा नचाना चाहे वैसे नाचते हैं ना हम। तो अगर देखो, जब नारद मुनि जी ने उनका हाथ देखा, हाथ से क्या देखा? उन्होंने देखा कि जिससे भी ये शादी करेगी, क्या बोलते हैं वो, चर अचर सभी उनकी पूजा करेंगे, राइट? तो अब देखो, उन्होंने कहा जय यही वरे अमर सोई हुई समर भूमि, कोई उन्हें हरा नहीं सकता है। तो कोई सभी वो सब चर अचर जीव सब उनकी सेवा करेंगे। अगर वो ध्यान से देखते तो उनके मन में विचार आ जाता है, ऐसे तो सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। मैंने आज दिन तक कितनों के हाथ देख लिए ना नारद मुनि जी ने ऑलरेडी, और किसी की ऐसा है ही नहीं है जिसमें ये वाले गुण हो। क्योंकि माँ पार्वती जी को भी देखो शिव जी के गुण उन्होंने बता दिए थे ना, तो ये गुण देख के भी समझ सकते थे ना कि अरे ये गुण तो भगवान हरि में ही है। तो लेकिन अब क्या बोले, कुछ राजा को तो कुछ और अपने मन से बोल दिया और मन में खुद अपना मन आ गया बस इस राजकुमारी पे, राइट? और फिर उसको फिर क्या सोच रहे हैं हम कि ये मुझे अब, क्योंकि देखो ये आ गया है मन में कि इतने सुंदर इस लड़की के लिए तो जैसे ये सुंदर है वैसा ही सुंदर वर चाहिए। ऐसे सुंदर कौन है? वो भगवान हरि ही है। अब क्या, वैसी सुंदरता चाहिए। अगर वैसी सुंदरता होगी तो ये जरूर मेरे गले में माला डाल देगी, है ना? तो फिर अब सोच रही हैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो राजकुमारी पे मन तो आ गया है कि कहाँ से मैं इतना सुंदर रूप लेके आऊं, किधर जाऊं मैं? तो इस समय तो जब तब करने बैठ गया सुंदर रूप के लिए, तो वो सब नहीं चलेगा, राइट? तो अब क्या करते हैं? हेलो, हाँ जी, हाँ, फ्रीज तो नहीं हुई ना मैं? फिर से मुझे ऐसे लगा। चलो। हाँ हाँ, तो ठीक है। तो फिर कहते हैं अब मैं क्या करूं? तो अब सोच रहे हैं कि कैसे मेरे ये गले में माला डाले। अब उसका कुछ विचार कर रहे हैं। तो 131 के नीचे पढ़ेंगे। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसीलिए इस समय में वे ही मेरे सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। अब देखो, अब क्या सोच रहे हैं, अब कहाँ जाऊं, किससे मैं वर मांगू? तो वो बोलते अच्छा भगवान से ही सुंदरता मांगता हूँ। कहते बड़े दिनों से मैंने पूजा पाठ किया भगवान का, अब मैंने मांगा कुछ नहीं आज दिन तक, आज टाइम आ गया, भगवान को भी कुछ देना चाहिए मुझे। इतना मैं पूजा पाठ करता रहता हूँ उनकी, है ना? तो अब वो बोलते हैं कि अब वो तो वही सहायक हो सकते हैं। अब नारद जी विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं बैठ गए और प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान तो आ गए, प्रकट हो गए सामने। तब भगवान प्रकट हो गए
तो बहुत प्रसन्न है नारद मुनि जी, तो हर्षित है, उनको भगवान भी देख के प्रसन्न है। तो नारद जी ने अब क्या बोला, अपने कृपा कर दीजिए, मुझे अपने जैसी सुंदरता दीजिए, मुझे तो भी शादी करनी है। सारी कहानी सुनाई कि अब भगवान देखो, भगवान हमारे कितने, लेकिन एक एक ये जो लाइन है ना, ये जो आदि चौपाई है बहुत बोली जाती है, जही विधि नाथ होए हित मोरा, करो सुबेगी दास में तोरा। जब भी भगवान जी से हमें सचमुच में अपना हित चाहते हैं हम, तो भगवान अब कैसा भी हमें ऐसे लग रहा है कि समय थोड़ा कष्ट वाला आ गया है, तो हमें समझ नहीं आ रहा या कुछ भी करना है हमें समझ नहीं आ रहा कैसे करें, तो भगवान को ही प्रार्थना करेंगे, जही विधि नाथ होए हित मोरा, करो सुबेगी दास में तोरा, है ना। तो भगवान जरूर प्रसन्न होके हमारी मदद करेंगे। अब भगवान का हाल देखो, निज माया बल देखी विशाला, हिय हसी बोले दीन दयाला। मेरी श्रीमती जी तो बहुत ही एक्सपर्ट है, तो उनका मैंने प्रभाव देख लिया, कैसे मेरे नारद मुनि जी को फंसा दिया, है ना। इसीलिए निज माया बल देखी, वहां हमने देखा था ना, जब पार्वती, जब माता सती को माया में फंस गई थी और देख रहे अरे ये कौन है, तो भी वहां Okay, I found this on the web for What's the Parody Jazzmadazz article. Check it out. पता नहीं मेरी वो क्या बोल रहा है। तो जब माया ने देखा, जब तभी हमारे शिव भगवान ने यही कहा था ना कि भगवान की माया बड़ी बलवान है, मेरे से झूठ भी बोल दिया, है ना। तो ये कभी ऐसा करती नहीं है, उनकी परीक्षा भी कैसे ली और झूठ भी मेरे से बोल दिया। यहाँ भगवान भी खुद ही निज माया बल देखे विशाला। तो अब उसके बाद, लेकिन एक बात जो रिमेम्बर, एक बात कहना, बिकॉज हमारे जो नारद मुनि जी ने, वैसे अंदर से तो सात्विक है ना, ये थोड़ा टेम्परेरी आ गया है ना। तो अब उन्होंने क्या कहा था कि भगवान जी, जिससे मेरा हित हो, नाथ हो ही हित मोरा, हित मांगा अपना, राइट। तो हित मांगा है, तो भगवान ने कहा कि हाँ मैं तेरा परम हित करूंगा, क्योंकि परम हित में कि जो इस समय जब हम भगवान से कुछ मांग रहे होते हैं ना, भगवान मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, तो भगवान भी ऐसे हंस रहे होते हैं, बोले बच्चे तेरा काम तो जरूर करूंगा, पर वो काम करूंगा जिससे तेरा परम हित हो, नॉट ये जो टेम्परेरी तुम्हें अभी चाहिए, है ना, ये तो बहुत टेम्परेरी है। तो इसीलिए उन्होंने कहा, जही विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हारा, नारद जिससे तुम्हारा परम हित होगा वो ही मैं करूंगा, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं जाएगा। एंड होता ही नहीं, भगवान तो हमेशा अपने भक्त का भला करते हैं। आगे करेंगे। हाँ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत ही वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उसे ऐसा कुरु बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहां 2 शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। हाँ, तो हम कहते हैं, यहाँ पे देखो फिर कितना सुंदर लिखा है ना। तो हमारे जो माया के बस में इतने हमारे हो चुके हैं कि भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि तेरा मैं परम हित करूंगा। फिर ये बोल रहे हैं कि रोगी को, अगर कोई रोगी है बच्चे, तो वैद्य उसको कभी भी कहने पर भी उसको गलत दवा नहीं देगा, है ना। तो उसके बाद कहते हैं, इसी प्रकार कहते हैं, मैंने भी तेरा हित करने की ठान लिया और जरूर करूंगा। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। एंड उसके बाद यहाँ पे आता है कि माया के वश में इतने फंसे पड़े हैं ना, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। निगूढ़ा का मतलब होता है हरि गिरा, भगवान की वाणी। निगूढ़ा का मतलब अगूढ़, मतलब ऐसा नहीं है कि वो घुमा फिरा के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं, फिर भी समझने वाला नहीं समझ पा रहा है इस समय, है ना।
तो उसके बाद कहते हैं निज तो फिर अब गए, चलो ये तो ऋषिराज तो तुरंत वहां चले गए क्योंकि इनको तो स्वयंवर की जल्दी है, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था ना जब तब करने बैठ जाऊंगा, तब तक तो स्वयंवर हो गया मेरा, तो जब तक करने बैठेगा जब तक मैं वरदान मांगने के लिए इतनी तपस्या करूंगा वो तो गई। तो इसीलिए वहीं बैठ के विनती कर रहे थे इतनी, और भगवान प्रसन्न हो गए उनपे, है ना, आ गए। तो अब तो ये तो इनको तो तुरंत वहां पहुंचना था, पहुंच गए। अब सारी जगह पे बाकी भी राजा लोग बैठे हुए हैं। तो अब लेकिन भगवान ने, हमें पता है, उनको हरि रूप ही दिया, हरि में बानर भी होता है, बानर रूप दे दिया। बट लेकिन कितना सुंदर है, सो चरित्र लाखी कहू न पावा, नारद जानी सबे सिर नावा। ये सिर्फ नारद मुनि का जो मुख है, क्योंकि वो विश्व मोहिनी को ही नजर आएगा, क्योंकि वो तो भगवान की माया है, उसी की ने तो ये सब किया है, उसको नजर आएगा। या फिर ये जो दो आगे कहते हैं कि सभी ने नारद मुनि जी को नारद मुनि ही समझकर प्रणाम किया, ठीक है। एंड लेकिन रहे तहा दो रुद्रगण, दो रुद्रगण थे वहां पे। ये रुद्रगण कौन आ गए, कहाँ से आ गए, क्योंकि रिमेम्बर भगवान शिव के साथ हमेशा उनके रुद्रगण होते हैं। जब तब मिला थे ये नारद मुनि जी, तो भगवान ने समझाया, माना नहीं। अब भगवान तो शिव भोलेनाथ का तो अहंकार नाम की चीज नहीं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उनके जो रुद्र है ना, उनको गुस्सा आ गया, अरे हमारे भगवान को मानता नहीं है, एंड देन हमारे भगवान का इसने अपमान किया, अपने आप को बड़ा समझने लगा। अब देखते हैं भगवान, स्वयं भगवान इसका क्या करते हैं, है ना। कि तो अब ये उनके पीछे लग गया, अब ये दोनों उनके पीछे लग गए, नारद मुनि जी के ब्राह्मण बन के, और सब तमाशा देखते जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। उनको बस ये देखने की लगी हुई है कौतुक। अब उन्होंने ये परम कौतुक देखा, तो रे गले अब मजा आएगा और भी हमें। तो वो उनके साथ वो भी वहां ब्राह्मण वेश में बैठ गए। अब इसके आगे पढ़ते हैं। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी, और हरि वानर जानकर इन्हीं से खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर उस तरफ चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। अब देखो कि वो जो दो हमारे शिव के गण हैं, तो वो उपहास उड़ा रहे हैं नारद मुनि जी का, राइट। वो क्या कह रहे हैं, अरे देख तेरे को कितना सुंदरता दी है भगवान ने, हरि जैसी सुंदरता दी है। अब क्या कह रहे हैं लेकिन नारद मुनि तो इस समय मोह में फंसे हुए हैं, वो कुछ नहीं समझ पा रहे। और इधर राजकुमारी आ गई है, अब स्वयंवर के लिए तैयार है, हाथ में जयमाला लेके घूम रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है 134 के नीचे। जिस और नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस और उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते थे। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का वेश धारण करके वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गुणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी, जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो।
अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। जय श्री- तो उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो क्योंकि हमने कहा था ना कि राजकुमारी को दिख रहा है उनका मुंह, उनका वेश कैसा है, तो वो तो भूल के भी उधर ना आवे, एंड इधर ये उचक पुचक के कर रहे हैं और उधर वो मजे ले रहे हैं जो शिव के गण हैं, है ना। तो बाद में हमने देखा कि भगवान स्वयं आ गए, तो राजकुमारी ने तो उनके गले में मार डाली, भगवान अपनी दुल्हन को लेके चलते बने, राइट। तो अब तो नारद मुनि जी को गुस्सा आना ही था कि अरे ये क्या किया, मेरे साथ भगवान ने धोखा कर दिया। अब लेकिन उनको गुस्सा अभी आ ही रहा था, जो शिव जी के गण थे उन्होंने बोला जाकर अपना मुंह तो देखो दर्पण में जरा। अब जैसे उन्होंने ये बोला कि देखो, जब हम अपना मुंह खुद स्वयं दर्पण में देखते हैं तब तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमें अपना जरा साफ सफाई करनी होती है। तो लेकिन जब कोई दूसरा कहता है जाके अपना मुंह शीशे में तो देख जरा, तो फिर बड़ा गुस्सा आता है, हाउ डेयर यू से दैट टू मी, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही शिव जी गणों ने कहा और कह के वो भागना चाहते थे, अरे अब देखेगा मुंह तो फिर इसे पता चलेगा ये क्या है। तो उन्होंने, आप शीशा कहाँ दिखे, उन्होंने कहीं कोई जल का लोटा पड़ा था उसमें मुंह देखा। देखो जब हम ये भी एक सोचने वाली बात है, जब जल में कोई मुंह देखेगा ना, अगर तो जल स्थिर है तो मुंह साफ दिखता है, राइट। स्थिर जल में तुम्हारा साफ दो दर्पण की तरह ही होता है। लेकिन अगर हमारा मन ही स्थिर नहीं है ना, तो जल भी स्थिर नहीं होगा, तो फिर शक्ल गलत नजर आएगी, शक्ल भी ऐसी वैसी नजर आएगी ना, ढिलती डुलती। तो जैसे उन्होंने अपना मुंह जल में देखा, इसीलिए जल बोला, मिरर नहीं बोला। मिरर में देखते तो नहीं होता, कि जल एक चीज है ना जो अगर हिले डुले तो तुम्हारा मुंह भी, अब शीशा तो हिले डुलेगा नहीं ना, वो तो जहाँ है वहां रहेगा। तो फिर जल में झांक कर उन्होंने देखा तो उनको उनको फिर अपना मुंह, वो भी बानर जैसा मुंह नजर आ गया। अब उनको बड़ा गुस्सा आया। अब उन्होंने कहा कि इन दोनों को दे दिया श्राप कि तुम जाओ और राक्षस बन जाओ, भयंकर राक्षस बन जाओ। आप किसी की मुनि की उड़ाओगे ना हंसी, तब तुम्हें अकल आएगी। अब देखो ये यहाँ एक बात देखने वाली है, ये जो जब हमारे अंदर काम क्रोध, काम आता है ना, काम एश क्रोध एश, काम आएगा तो क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, सब कुछ आएगा। कामना से ही तो सब कुछ शुरू होता है, सारी की सेना इकट्ठी आती है। काम से, काम मीन डिजायर्स होती है, डिजायर है तो लोभ आता ही है मन में कि ये मुझे मिल जाए, है ना। लोभ दो तरह का होता है, एक तो होता है कि मुझे मिल जाए, दूसरा जो लोभ होता है ना, वो दूसरे की हानि देखकर मन प्रसन्न होता है, वो भी एक लोभ है। स्पेशली जब हमें कोई पसंद नहीं है, उसकी हानि सुनकर हमारे मन में प्रसन्नता होती है, हम चाहते हैं और इसकी हानि सुने और इसकी हानि सुने, वो भी एक लोभ है, वो भी राक्षस वृत्ति ही है। दोनों ही राक्षस वृत्तियां हैं। नेचुरली हमें कभी भी दूसरे की हानि के बारे में तो कभी नहीं सोचना चाहिए, हो जाता है बट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि इसीलिए इसीलिए देखो कि उनको भी फिर राक्षस बनना पड़ा। दोनों जो शिव गण हैं वो भी देवता की स्थिति से गिरे, एंड हमारे नारद मुनि जी भी देवता की स्थिति से गिरे, है ना, दोनों ही गिरे, है ना। अब 135 के नीचे पढ़ते हैं। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ, उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले, मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी थी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मंथन समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। हाँ, अब देखो, तब दूसरे क्षण जब फिर से जल में मुंह देखा, तब असली रूप, तब अपना ही मुंह दिखाई दिया। जस्ट फॉर एक क्षण के लिए उन्हें बानर का रूप दिखाई दिया था, क्योंकि वैसे भी अब भगवान का काम तो हो चुका था ना, अब तो भगवान को वो रूप उनको रखना ही नहीं था। तो अब वो कहते हैं कभी भी अपना असली रूप, अब देखो, अब ये भूल गए कि मेरा जो अगर ये बानर रूप सबको दिखा होता
क्या गण ने तो बोला, तो सब लोग मुझे प्रणाम क्यों करते हैं नारद मुनि जी के सामने? क्योंकि अभी क्रोध है ना, तो अब सब कुछ भूल गए, कामेश क्रोधेश। तो अब क्या है, अब क्या बोले, अब बड़ा गुस्सा आया, होंठ फड़कने लगे, अब नहीं छोड़ूंगा मैं भगवान हरि को, तो या तो खुद मर जाऊंगा या उन्हें श्राप दूंगा। तो भगवान तो पहले से ही तैयार खड़े हैं, क्योंकि देखो वो अपने जैसे इसको हम इमेजिन कर सकते हैं, हम इवन हमारे माँ बाप ने भी जब कभी हमें डांटा है, वो हमें डांट के उन्हें ही दुख होता था, है ना। वी कुड सी, हमारी माँ ने अगर हमें ही डांटा है तो उसकी आंखों में आंसू हमें दिखते थे। इसी तरह हमने भी जब अपने बच्चों को खूब अच्छी तरह से डांटा है, उनको पनिश किया है, तो हमारे ही दिल रोता था। इसी तरह हमारे भगवान है, वो बच्चे को पनिश करके उसका, क्योंकि उसका फायदा करने के लिए उसको पनिश तो करना ही है ना, तो लेकिन उनका अपना दिल रोता है, इसीलिए वो पहले से ही सजा के लिए तैयार खड़े हैं। तो अब सामने आ गए और बोला भी कैसे, और उकसाए उनको, और बोला भी कैसे, अरे तुम कैसे हो, तुम इतने आतुर हो के कहाँ जा रहे हो? और जब नारद मुनि ने देखा, एक तो लक्ष्मी जी तो पहले से ही इनके साथ ही, एक अब देखो और ब्याह लाए, कोई शर्म है नहीं इनको, है ना। और फिर मुझे बोल रहे हैं, इनको पता था मैं क्या चाहता था, फिर मुझे भी वही कहा जा रहा है। तो फिर अब बड़ा गुस्सा आया, बस फिर क्या बोले, अरे तुम कैसे हो, तुम किसी की भी संपदा देके तुम जालिस बंदे हो, तुम्हें नहीं देखी जाती किसी की, कितनी ईर्ष्या है तुम्हें। अब ऑल ऑफ अ सडन शिव जी भगवान अच्छे लगने लगे। कहा तो वहां शिव जी भगवान ने जब विनती की कि ये बात मत बोलना, तब शिव जी भगवान की बात नहीं सुनी। तब उन्हें लगा, अरे कितने अहंकारी हैं ये, देख खुद अपना अपना ही नाम करना चाहते हैं, मेरे बारे में नहीं कह किसी को बताना चाहते, कि किसी का पता चले कि नारद मुनि कितना अच्छा है। अब ऑल ऑफ अ सडन वही शिव जी भगवान उन्हें अच्छे लगे, है ना। तो वो कहते हैं, अरे देखो तुम कैसे हो, शिव जी को कैसे तुमने समुद्र मंथन के समय पागल बना दिया। क्या पागल बनाया? बोले देवताओं को सिखा के भेज दिया, और जो असुरों को मदिरा दे दी, और देवताओं को अमृत दे दिया, एंड शिव जी भगवान को विष दे दिया, और खुद लक्ष्मी और कौस्तुभ मुनि लेके गायब हो गए। देखो कैसे हो तुम, कैसे कितना जो तुमसे इतना प्रेम करते हो उनके साथ क्या करते हो तुम। इसके आगे पढ़ते हैं 136 के नीचे। कृष्णा जी, मुझे हाँ जी। ऐसा लग रहा था कि गुस्सा आता ना तो समथिंग ओल्ड वन ऑल्सो, पुराना कुछ निकालते हम भी करते ना, वो ट्रांजैक्शन में गुस्सा आ गया होगा, बट जो बात चला गया उसको भी सामने लेके आते उसको भी सामने नारद। ले जाते। वही ना, वही ऑल ऑफ अ सडन शिवजी भगवान अच्छे लगने लगे, राइट। पहले जब शिवजी भगवान ने कहा था तो हाउ डू यू सी, मेरी तारीफ नहीं सुन सकता ये बंदा, तो वही हो गया। ये होता है ना, क्रोध में सब भूल जाते हैं ना, बुद्धि नष्ट हो जाती है। वही सेकंड चैप्टर का 2 and 3, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर 62 and 63, है ना। आगे चलते हैं। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही यही करते हो। भले भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की, और करुणा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। हाँ, तो अब क्या कह रहे हैं, तुम परम स्वतंत्र हो, कि सचमुच परम स्वतंत्र कोई है नहीं ना तुम्हारे सिर के ऊपर। तो जो इसीलिए जो मन में आता है वो करते रहते हो, भले को बुरा और बुरे को अच्छा बनाते रहते हो। फिर कहते हैं क्योंकि तुमने ना पहले एक दो को ठगा, एक को ठगा, दूसरे को ठगा, और ठगते ठगते एक्सपर्ट हो गए। अब तो तुम जब ठगने का काम करते हो ना, तुम्हें बड़ा मजा आता है, उत्साह से करते हो।
जैसे ऐसा नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा मेरे से, नहीं नहीं, तुम महान ठगी हो, इसीलिए तुम वो ठगने का काम तो बड़े प्यार से करते हो, बड़े उत्साह से करते हो। तो हमारे भगवान ने तो स्वयं कहा है, देखो चैप्टर 11 में, चैप्टर 10 में कि मैं छलिया हूँ, द्यूत सबसे बड़ा द्यूती तो मैं ही हूँ, कहते मैं ही छलिया हूँ, मेरे से छल ज्यादा छल कोई कर सकता है क्या? तो यहाँ भी वही बोले, तुम तो ठगी हो ना, बड़े उत्साह से सब करते हो। और कहते हैं कि निडर हो, बिकॉज तुम्हें कोई जीत नहीं सकता, इसीलिए तुम्हें और अभिमान होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो कहते हैं इसीलिए अब क्या है ना, कि बात यह है कि कभी भी तुम्हें ना एक्चुअली मेरे जैसे भक्त से पाला नहीं पड़ा, अब मैं सिखाऊंगा तुम्हें, है ना, क्योंकि कोई ना कोई तो सिखाने वाला चाहिए ना आपको भी। तो फिर कहते हैं कि बिकॉज तुमने एक मनुष्य बन के, क्योंकि एक रिमेम्बर एक मनुष्य बने ना भगवान जी, उस समय एक राजा बने, राइट? तो राजा बन के आए और वो राजकुमारी ने स्वयंवर में उनको चुन लिया। तो बोले तुमने मनुष्य शरीर धारण किया था ना मेरे को ठगने के लिए, अब तुम्हें सचमुच ही मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। तो बोले तुमने मेरा वियोग करवा दिया, जिससे मैं चाहता था, अब तुम्हारा भी वियोग होगा। और तुमने मैंने बानर बनाया था, तो मेरे बानर ही तुम्हारी सहायता करें। सब सब जो तुमने मेरे साथ किया वही तुम्हारे साथ अब होने वाला है। तो फिर अब कहते हैं तुमने मुझे देखो कितना मेरा बड़ा हित करा दिया, मेरा स्त्री से वियोग करा दिया, कितना दुखी हूं मैं इस समय। अब हमारे जो भगवान जी हैं वो शाप को तो सुन के कहते हैं तथास्तु, फिर उसके बाद बोलते हैं कि बड़ी विनती विनती कर रहे हैं, तो मना रहे हैं उसको अभी, नारद मुनि जी को, है ना, शांत कर रहे हैं। अभी नारद मुनि जी शांत नहीं हुए, तो भगवान ने अब अपनी माया खींच ली। अब माया खींच ली तो अब हमारे नारद मुनि जी क्या देखते हैं 137 के नीचे। इतना सुंदर दृश्य होगा वो, ऐसे लग रहा है उसमें बिल्कुल सामने है, बिल्कुल, ऐसे ही लग रहा है। ऐसे ही लग रहा है जैसे सामने है, कितना सुंदर, मतलब हमारा ही जैसे कुछ बोला जा रहा है। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई, न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। तो हमने अब देखा कि जब अब भगवान ने जब माया समेट ली, तो वहां तो ना वो राजकुमारी है, ना लक्ष्मी जी है, ना कुछ नहीं है। अब मुनि को एकदम डर गए, अरे ये क्या हो गया, अब समझ आ गया उन्हें। अब भगवान के चरणों में पड़ गए और बहुत बहुत दुखी हुए और बोले मेरी रक्षा कीजिए। तो फिर बोले कि मैंने जो जो शाप का आपको दिए वो मिथ्या हो जाए। भगवान ने बोला नहीं बेटा कोई बात नहीं, बोले कहे कि मैंने मेरी ही इच्छा थी। सी देखो भगवान ने तो आके रावण को मारना ही था ना, तो उन्होंने बोला एक क्या बोलते हैं, एक काम दो क्या बोलते हैं, एक काम दो काज, एक ही काम से मैं मेरे दो कार्य सिद्ध हो जाएंगे। एक तो पंथ नारद, दो काज, हाँ एक पंथ दो काज, थैंक यू टू बर्ड्स इन वन स्टोन, कुछ बोलते हैं। हाँ एक तो कहते हैं एक ही उससे मेरा ये सिद्ध हुआ कि मेरे नारद मुनि जी का अहंकार जाता रहा, राइट। एंड दूसरा क्या उन्हें सिद्ध करना था कि चलो नारद मुनि जी से मैं श्राप अपने उनके मुंह से ले लूंगा, तो मैं फिर जाके मनुष्य बनूंगा, है ना। रावण को मारना है वो तो बनना ही है मुझे, तो उसका भी एक कारण ढूंढ लेते हैं। क्योंकि देखो नारद मुनि जी ने कहा था ना कि तुम्हारे वो जो तुम जो भी बुरे कर्म करते हो, अच्छे कर्म करते हो, शुभ शुभ कर्म तुम्हें वादा नहीं देते। अभी बोला ना नारद मुनि जी ने कि तुम जो भी शुभ शुभ कर्म करते हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम करते हैं तो हमें फर्क पड़ता है ना। तो नारद मुनि जी को कहते हैं चलो ये भी कर लेते हैं, फिर मैंने जो तुम्हारा इतना अपमान किया, तुम्हारे साथ गलत किया, तो उसका फल भुगत लेता हूँ फिर मैं।
तो इसीलिए उन्हीं को ही प्रेरणा करके उनके मुख से ही वो सब बुलवाया और फिर श्राप ले लिया अपने ऊपर, है ना। तो अब बट लेकिन अब नारद मुनि जी बहुत दुखी हैं। वो बोले कि मैं अपना पाप कैसे मिटाऊं, आप तो कहते हो मैंने ही करवाया है, पर मुझे पता है ना मैंने अपने मुख से बोला है, आप मुझे बताइए कि मैं पश्चाताप कैसे करूं। तब भगवान ने कहा कि देखो सबसे बड़ा अपराध तुम्हारा मेरे प्रति नहीं है, भगवान शिव के प्रति है, क्योंकि तुम्हारे मन में अहंकार हो गया कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया, मैं तो शिव से भी बड़ा हो गया, मुझे तो क्रोध भी नहीं आया। उन्होंने तो सिर्फ काम को जीता था, मैंने काम के साथ साथ क्रोध को भी जीत लिया, है ना। तब इसीलिए फिर हमारे जो भगवान हैं वो कहते हैं क्योंकि तुमसे जो अपराध हुआ है, सबसे बड़े भक्त शिव भगवान का अपराध हुआ है, आप उनके नाम का पाठ कीजिए और उनसे क्षमा मांगना है तुम्हें, राइट। तो बोले कि फिर क्या होगा, तुम्हारे हृदय को विश्राम मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो, है ना। जब शिव प्रसन्न हो जाएंगे, शिव जी की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद कहते हैं और एक और मैं तुम्हें वादा करता हूँ आज से, क्या वादा, कि मेरी माया तुम्हें आज के बाद कभी नहीं सताएगी, है ना। इसीलिए नारद मुनि जी के पूरी जिंदगी में एक ही बार ये किस्सा हुआ है ना, बार बार थोड़ी होता है, हर बार वो तो नारद मुनि बन के आते हैं। तो फिर अब क्या कहते हैं बहुविधि समझा के बहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु, तब गए, तब भाई अंतर्ध्यान, अब अंतर्ध्यान हो गए प्रभु जी उनको मुनि को बार बार समझाने के बाद। एंड फिर वो अब हमारे नारद मुनि जी के बहुत हो गया माया में इधर उधर, अब सत्य लोक में ही चलते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, है ना। तो एक और पढ़ लेते हैं, आई नो 4 मिनट में, ताकि ये नारद मुनि जी वाला खत्म हो जाएगा। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण हैं, हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्रीहरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। हाँ, तो फिर हमने देखा कि वही जो शिव के गण हैं, अब वो भी बेचारे रास्ते में खड़े थे, अब देखा कि मुनि जी का उतर गया, तब वो उनके चरणों में पड़ गए। अब फिर हमने देख लिया कि भगवान जो हमारे नारद मुनि है, उन्होंने क्या, राक्षस तो बनोगे, पर लेकिन कैसे, ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वाले राक्षस नहीं बनोगे, है ना। तुम बड़ी तेज बलवान राक्षस बनोगे एंड बड़े ऐश्वर्यवान महान होगे, एंड तब तुम्हें भगवान खुद ही आके मारेंगे, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, है ना। तो फिर भगवान शिव यहाँ कह रहे हैं कि एक अवतार, ये जो एक अवतार में, ये जो हमारे जो भगवान के अवतार जब हुआ था, तो एक अवतार में ये लोग, ये दोनों रावण एंड कुंभकर्ण बने थे। एक और क्विकली पढ़ लेते हैं। इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता है और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंगों को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए।
बहुत सुंदर। तो यहाँ पे फिर हमारे जो कहते हैं भोलेनाथ के, देखो मैंने इस तरह तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट कथा सुनाई है, थोड़ी सी 3-4 ओनली 4-5 की सुनाई है ना, कि काहे को कौन कौन रावण बना, क्यों भगवान जी ने अवतार लिया था, क्यों कोई रावण बना था। तो फिर तब वो बताते हैं कि भगवान जी के जन्म कर्म इस तरह से दिव्य होते हैं। एंड ये जो हमारे वो जो आदि चौपाई बहुत मशहूर है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुना ही बहु विधि सब संता, कि भगवान कह रहे हैं कि हरि अनंत, क्योंकि हरि तो अनंत है ही, उनका तो कोई ना मेल है, ना जोड़ है, ना पार है, कुछ नहीं है। तो जैसे वो अनंत है, उसी तरह उनकी कथा भी अनंत है, सनातन। जैसे तभी तो भगवान कहते हैं ना, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, जैसे वो सनातन है, उनकी कथा भी सनातन है, हम जीव भी सनातन है ना। तो वो कहते हैं कि ये, और कहीं ये सुना ही बहुविधि सब संता, हर संत ने अपने हिसाब से डिफरेंट वे सुनाई है, गाई है, अपनी मौज से गाई है, जैसे जैसे उनको दर्शन होते रहे, वो अनुभव होते रहे, उस तरह से गाई है, राइट। तो वो कहते हैं ये प्रसंग मैंने जस्ट तुम्हें इसलिए सुनाया कि भगवान से भगवान की माया से सभी, कोई ज्ञानी मुनि कोई आगे नहीं है, सभी मोहित हो जाते हैं। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसको भगवान की माया नहीं मोहित कर सकती। हमने जब वो कृष्ण बन के आए थे, तभी भी हमने देखा था कि ब्रह्मा जी तक मोहित हो गए थे, है ना। तो तभी तो भगवान को बछड़े एंड क्या क्या बनना पड़ा था, जब वो उठा के ले गए थे हमारे ब्रह्मा जी। तो ये कहते हैं कि इसीलिए हमें ऐसा सोच के हमेशा भगवान का भजन करते रहना चाहिए। माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे, है ना, देवी हर्षा दैवी हर्षा गुणमयी। तो ये है भगवान जी का चरित्र। आज हम इसे खत्म करेंगे। तो लास्ट वाला बोलना है, फिर अगर कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ लेना। बार बार वर मांगो हर्षिदेहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़व अनुग्रह तोरे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। थैंक यू एवरी, थैंक यू। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।